यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के कई ऐसे जगह हैं जहां जीवन व्यतीत करना बहुत ही कठिन अवस्था है, जिनमें से अंटार्कटिका एक है, जहां पर -94 डिग्री सेल्सियस तक ठंड रहता है। और ऐसे हालात में लोगों को रहने के लिए उनके पास कपड़ा उस लेवल का होना चाहिए और उस लेवल का खान पान होना चाहिए, ताकि वे लोग वहाँ पर रह सके। कई साइंटिस्ट लोग ऐसे परिस्थिति में रह रहे हैं और रिसर्च का काम को कर रहे हैं। असल में वहाँ का परिवेश में उस हालत में ना रहें तो जिंदा भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। वैसे ही इस दुनिया में पाप बुरे इतना बढ़ गया है, जिनके मध्य में रहकर एक व्यक्ति सच्चाई से, धार्मिकता से, विश्वास में दृढ़ होकर जीवन व्यतीत करना उतना सरल नहीं है। इसलिए पौलुस प्रेरित, जो आज का वचन में हम देखने पाएंगे, इफिसी 3 अध्याय उसका 13 से 21 पाद के आधार पर इफिसी लोगों को ये बात बताता है कि उनको कैसे इस परिस्थिति में आत्मा के सामर्थ के द्वारा विश्वासतापूर्वक जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इफिसियों के पत्र के विषय में कहा जाता है, वो लगभग 60 से 62 ईस्वी लगभग में लिखे हुए हैं। और जिस समय पौलुस प्रेरित वह जेल में था और बंद गृह से इन चीज़ों को लिखता है, चिट्ठी को लिखता है। अब देखिए, जो व्यक्ति जेल में है, जेल में जो अपराधी है उनको सुसमाचार प्रचार कर रहा है, और जेल के बाहर में जो विश्वासी हैं उन लोगों को चिट्ठी लिखकर उनको आत्मिक रूप से दृढ़ होने के लिए उनका भलाई के विषय में वो सोच चिंता कर रहा है। ऐसा तो अक्सर देखा नहीं जाता है, लेकिन यह व्यक्ति देखिए, वो अपने लिए सोच चिंता नहीं कर रहा है, दूसरों के लिए चिंता कर रहा है कि वे लोग कैसे रह सकते हैं, उनका जीवन कैसा बेहतर हो सकता है। हम इफिसी की पत्री में इस कारण से कई विशेष विषयों पर चर्चा पाते हैं, जिसमें से विश्वास, प्रेम, ज्ञान, प्रभु के योग्य जीवन व्यतीत इत्यादि के बारे में। और ये पत्र कहा जाता है कि उसने तुखिकुस नाम के व्यक्ति के द्वारा से इफिसी लोगों के पास में पहुंचाने का काम किया। और ये एक प्रार्थना का पत्र है, जो इस अंश में हम देखने पाते हैं इफिसी 3:13 से 21 में। पौलुस का प्रार्थना यह है परमेश्वर से कि इफिसी के लोग कैसे आत्मा के सामर्थ के द्वारा कैसे विश्वासी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, प्रभु में रह सकते हैं, उसी के बारे में। आज जब प्रार्थना की बात चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए। हम अपने लिए तो हर बार प्रार्थना करते हैं, क्या दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं? लेकिन बाइबल तो यही शिक्षा देता है, अपने के लिए सिर्फ प्रार्थना करना ये तो स्वार्थ की बात समझा जाता है, इसलिए हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। इसलिए 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 1 और 2 पद में कहता है, सब लोगों के लिए प्रार्थना की जाए, और विशेषकर जबकि राजा और अधिकारी जो देश के लीडर हैं उनके लिए भी प्रार्थना किया करो, कहता है। इसलिए हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के विषय पौलुस के जीवन से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। इसलिए कई विद्वान लोग यही बात कहते हैं, आप ये 5 अंगुली जो देखते हैं, 5 फिंगर जो देखते हैं, उसी के अनुसार हम यदि प्रार्थना करते हैं, कई बातें कोभर कर लेती है दूसरों के विषय में भी। उसमें से जो शिक्षा की बातें कहता है, सबसे पहले जो ये अंगुली है, इसके द्वारा से हम अपने माता पिता, अपने प्रियजन, रिश्तेदारों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये जो इंडेक्स फिंगर हो गया, इसके माध्यम से हम लोग कम से कम अपने शिक्षक और प्रभु के सेवक सेविका जो गण हैं, सेवा में लगे हुए, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, कहता है। ये जो मिडिल फिंगर है, इसके माध्यम से हमारे देश के नेता, मंत्री और जितने भी अधिकारीगण हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। जो रिंग फिंगर है, कहता है, इस रिंग फिंगर के माध्यम से हम गरीब, दुखी, बेसहारा, असहाय लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और जो लिटिल फिंगर है, इसके माध्यम से हम अपने लिए प्रार्थना करें, कहता है। ऐसे यदि इन चीज़ों को ले तो कई सारे विषय पर हम कवर कर सकते हैं। कई सारे लोग जिन जरूरत है प्रार्थना की, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और ऐसा पौलुस ने किया है, आपको मुझे भी करने के लिए प्रोत्साहन देता है। और ये पौलुस क्यों किया आप जानते हैं? आजकल तो लोग शारीरिक चंगाई, शारीरिक भौतिक आशीष के विषय सबसे ज़्यादा प्रार्थना की रिक्वेस्ट करते हैं, और सेवकों के तरफ प्रार्थना उन चीज़ों के लिए, आत्मिक बातों के लिए बहुत कम। जैसे कि पौलुस प्रेरित यहाँ पर आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करता है, ताकि इफिसी के लोग आत्मिक रूप से बलवंत हो जाए। मैं पढ़ रहा था एक व्यक्ति के बारे में, जो कि जिम्बाब्वे का एक सेवक है, जिसका नाम प्रॉफेट मकंडिवा है। और जो लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है, चंगाई प्रार्थना करता है, उन चंगाई प्रार्थना में ये शामिल है, जो लोग नाटे हैं, जिनका कद छोटा है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका कद लंबा हो जाता है। और जो लोग मोटे हैं, उनके लिए जब प्रार्थना करने के दौरान ये लोग पतले हो जाते हैं, स्लिम हो जाते हैं।
ये तो अद्भुत काम वो करता है, हालांकि लोगों का भलाई का ही काम है, परंतु ये लोगों के लिए प्रार्थना का काम जो है सेवा सेविकाओं के द्वारा अक्सर होते आया है और अब भी हो रहा है। और पौलुस ने भी ऐसा करने का प्रयत्न किया। आपसे मुझे भी यही प्रोत्साहन देता है, हम भी दूसरों के लिए ऐसा करें। और ये किस वजह से करता है? परमेश्वर का प्रेम की वजह से करता है, क्योंकि 2 कुरिन्थ 5:14 करता है कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम पौलुस प्रेरित को विवश कर देता था कि लोगों के लिए प्रार्थना करे, लोगों के भले के लिए सोच विचार करे। कई सारी बातों के लिए वो प्रार्थना करता था। उनमें से आज विशेषकर हम 3 विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो कहता है, आत्मा के सामर्थ के द्वारा, यानी प्रभु के आत्मा के सामर्थ से क्या कहता है? आंतरिक रूप से बलवंत हो जाओ, माने स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओ कहता है। और ये पहला प्रार्थना में हम लोग जो 15 पाद में वर्णन मिलता है। और इसके अनुसार हम जानते हैं संसार पाप से भरा हुआ है और यहाँ पर प्रलोभन, हर दिन बुरी शक्तियाँ काम करती है, हमें पाप में गिराने का हर दिन प्रयत्न कर। और ऐसे शक्तियों को हम जब तक स्पिरिचुअल स्ट्रांग नहीं होंगे, आंतरिक रूप से हम बलवान नहीं होंगे, हम हरा ही नहीं सकते हैं, वरन कि हम खुद हार जाएंगे और पाप में गिर जाएंगे। जैसे कि फिजिकली, शारीरिक रूप से जो व्यक्ति कमज़ोर रहता है वो दूसरों के द्वारा लड़ने में हार जाता है। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम है ब्रूस ली, जो इतिहास में उसका नाम दर्ज है। आप जानते हैं कुंफू का विशेष ये करता है और वो मार्शल आर्ट में महारत हासिल था। जब बचपन में था, कहा जाता है कि वो जब भी अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करता उसको बहुत पिटाई मिलता और उसका लहूलुहान होकर घर वापस आता। और जब घर वापस आ जाता तो उसकी माँ देखती थी कि ये तो हर दिन पीटा जाता है। उसके बाद उसकी माँ सोचने लगी ऐसे में तो काम चलने वाला नहीं, मेरा बेटा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसे मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए। और वो सीख गया, इतना ज़्यादा सीख गया कि जिससे भी लड़ता उसका पिटाई कर देता। देखिए, एक समय था वो हर दिन पिटाई खाता था और एक समय आ गया जो भी लड़ता उसके द्वारा पिटाई खाता, लहूलुहान उनका होता और कई बार पुलिस भी उनके घर तक आता। जब कमज़ोर था सब हरा रहे थे, जब ताकतवर हो गया तब सब उससे हारने लगे। और ऐसा भी परिस्थिति आया उसके जीवन में कि उसको पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया गया। और अमेरिका भेजने के बाद में भी उसने सोचा, पढ़ाई में उतना मन नहीं लगा तो मार्शल आर्ट का एक स्कूल खोलना चाहा। और वहाँ पर वो स्कूल खोलना जैसे ही चाह रहा था, वहाँ एक मार्शल आर्ट का टीचर था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के मुझे हराए बगैर कोई दूसरा व्यक्ति मार्शल आर्ट का स्कूल खोल ही नहीं सकता। आप मुझे हरा सकते हो तो आप इस देश में खोल सकते हैं। उस मार्शल आर्ट के करता जो था, जो मास्टर था, उसका नाम था सिपुआ जैकमैन था। और ये जैकमैन बहुत ही धुरंधर था और लोगों का कहना है उसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन तब जब फाइट शुरू हुआ, 1.5 मिनट के अंदर में ब्रूस ली ने उसको हरा कर धूल चटा दिया। और उस ऐसा करके उसने वहाँ पर मार्शल आर्ट का स्कूल को खोलने में सफल रहा। वो यदि कमज़ोर पड़ता वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता, अपने स्कूल को खड़ा भी नहीं कर पाता। कहने का मतलब है आत्मिक रूप से जब बलशाली होंगे तब जाके बुरी चीज़ों से जीत हासिल कर सकते हैं और आत्मिक रूप से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित चाहता है कि हम क्या करें, प्रभु के आत्मा के सामर्थ में आंतरिक रूप से यानी स्पिरिचुअल स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, यही चाहता है पौलुस प्रेरित। आप यदि पढ़े होंगे, जो लोग चांद को जाते हैं ऐसे ही जिंदा नहीं रह पाते हैं, वहाँ पर हवा ऑक्सीजन नहीं मिलता। इस कारण से जितने लोग भी गए वहाँ ऑक्सीजन अपने साथ में लेते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी के कारण वो लोग मर ना जाए। ऑक्सीजन के बिना वहाँ जिंदा रहना संभव जैसे नहीं है, वैसे ही पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा स्ट्रांग रहे बिना हम आत्मिक रूप से इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। शारीरिक रूप से जिंदा रह सकते हैं लेकिन आत्मिक रूप से धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने के लिए, प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने के ये संभव नहीं है। इसलिए चाहता है कि आप और हम आत्मिक रूप से स्ट्रांग हों। इसलिए तो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करना है। पवित्र आत्मा हमें स्ट्रांग बनाता है, शक्ति देता है, सामर्थ देता है। इसलिए प्रेरित क्रिया 1:8 में कहता है, जब तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे, कहता है, तब जहाँ जो काम वो लोग चेला लोग नहीं करते थे वो काम भी आप लोग करेंगे, जगत के छोर तक जाओगे, प्रभु का गवाही का काम करोगे। दूसरी विशेष बात जो अपने प्रार्थना में शामिल करता है वो कहता है विश्वास से यीशु को अपने हृदय में बसाना, कहता है।
हालांकि हम विश्वास कब करते हैं, जब वचन सुनते हैं, वचन सुनने के बाद वो अंदर ही अंदर काम करने लगता है। ये काम कैसे करता है? ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करने लगता है, विश्वास को बढ़ने में मदद करता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है, पहला कोरिन्थ उसका 12 अध्याय उसका 3 पद में देखिए, कोई व्यक्ति यीशु को प्रभु कह के तब तक उद्धार नहीं कर सकता जब तक पवित्र आत्मा उनका अगुवाई नहीं देता है। इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। जब हम उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, परमेश्वर अपने आत्मा का दान देता है, जो हमारे अंदर में आत्मा के माध्यम से यीशु डेरा करते रहने शुरू करता है, और यीशु हमारे साथ में है। आप समझ लीजिए, हमारे जीवन तो धन्य जीवन हो गया। हमारा जीवन जो भी पापमय जीवन होगा वो धन्य जीवन हो जाता है। जैसे किसी रूम में यदि लाइट ना हो, अंधकार होगा, परंतु लाइट आप जला देंगे, अंधकार कहाँ भाग जाए। वैसे हमारे जीवन पाप रूपी अंधकार क्यों ना हो, प्रभु आने के बाद में, प्रभु को जब हम ग्रहण करते हैं, विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन को पाप रूपी अंधकार दूर होने लगता है, और हमारे जीवन में ज्योति ही ज्योति। इसलिए प्रभु को क्या करना, विश्वास से ग्रहण करना, अपने हृदय में वास आना है कहता है। और बाइबल क्या बताती है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 12 पद में कहता है, जिसके जीवन में परमेश्वर का पुत्र है उसके जीवन आनंद जीवन में प्रवेश किया है कहता है। जिसके जीवन में परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके जीवन में आनंद जीवन नहीं है कहता है। इसलिए आपके मेरे जीवन में यीशु का उपस्थिति है कि नहीं, आज आपको मुझे सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आनंद जीवन या स्वर्ग राज्य की सूरज इसी जीवन में होता है, शारीरिक जीवन। जब से यीशु मसीह को हमने अपने दिल में जगह देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, आनंद जीवन की शुरुआत हो जाती है, स्वर्ग राज्य की शुरुआत हो जाती है। उसकी परिपूर्णता नहीं, परिपूर्णता का यीशु का दूसरे आगमन के बाद ही होने वाला है, लेकिन इसका शुरुआत यहीं से हो जाता है। इसलिए आज भी यदि हम आनंद जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, प्रभु को सबसे पहले अपने जीवन में स्थान देना होगा, क्योंकि उसके बिना हम वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी देश दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, फ़्लाइट का टिकट लेते हैं। साधारणतः फ़्लाइट में ज़्यादा हम जाते हैं, इसलिए फ़्लाइट का टिकट लेते हैं। बिना टिकट के तो आपको चढ़ने नहीं दिया जाएगा, और उस देश में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। मैं बीते दिन में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, जो 2 साल पहले की घटना है। वो विदेश जाना चाहता था, लंदन, और वो टिकट लेके जाना नहीं चाहता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। गैर कानूनी रूप से वहाँ जाना चाह रहा था, और क्या क्या छुप छुप के क्या किया, एक फ़्लाइट में, और फ्लाइट में तो अंदर तो घुसने बिना टिकट के किसी को दिया नहीं जाता, इसलिए छुप छुप के पीछे तरफ से आया, और क्या किया, उसने जो फ्लाइट का ये होता है, चक्का होता है, पहिया होता है, उसके बीच में जहाँ पर जगह थोड़ा सा होता है वहाँ पर वो जाके बैठ गया, छुप गया, और वह नैरोबी जो केनिया से है वहाँ से वो उड़ान भरा और लंदन पहुँचा। लेकिन जब वह लंदन में उतारने वाला था, क्योंकि 40,000 किलोमीटर ऊंचा में टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है, -60 डिग्री हो जाता है। हमारे क्षेत्र में -5-10 डिग्री होने से आदमी लोग ठंड से कितना कपकपी होने लगते हैं, कई लोग मरने लगते हैं, जबकि -60 डिग्री में क्या होता होगा, वो बर्फ़ नुमा जम गया व्यक्ति। और जब उतारने वाला था तब तो वह गिर गया, और एक व्यक्ति का बाहरी जगह में गिरा, और उसके बाद लोगों ने देखा मरा हुआ व्यक्ति। बाद में पता चला कि वह फ्लाइट में आ रहा था और ऊपर में ही ठंड के कारण से मार चुका और वो गिर गया। देखिए, वहाँ तो जाना तो चाह रहा था उस देश में, लेकिन गैर कानूनी रूप से, और वहाँ पहुँच तो गया लेकिन उस हालत में नहीं था, वहाँ बहुत अच्छा जीवन को व्यतीत। हम स्वर्ग में ऐसे ही अपने प्रयास से गैर कानूनी रूप से कभी भी पहुँच नहीं सकते। वहाँ जाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास, यही टिकट है, और यीशु पर विश्वास सच्चा से करेंगे, यीशु आपके मेरे जीवन में रहने लगेंगे, यीशु ही हमें वहाँ ले जाएंगे और वहाँ का आनंद हम ले सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में यीशु का उपस्थिति को बनाए रखने, अपने जीवन में यीशु को स्थान देना है, ताकि हमारे जीवन में खुशहाली, आनंद और आत्मिक शक्ति सामर्थ प्राप्त कर सके। तीसरी विशेष बात जो कहता है आज के वचन के द्वारा, वो कहता है पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मसीह का प्रेम को समझने की शक्ति या बुद्धि हमें प्राप्त हो, कहता है। किसको? इफिसी लोगों को, लेकिन आज के वचन के द्वारा आपको मुझे कहता है मसीह का प्रेम को समझना अपने ज्ञान के से नहीं होता है। कई लोग ज्ञानी हैं इस दुनिया में, लेकिन मसीह का प्रेम को समझ नहीं पाते। आज भी लोग यीशु मसीह को ईश्वर नहीं भी मानते हैं। आज भी कई लोग समझते हैं यीशु मसीह इसलिए क्रूस में ठोका गया क्योंकि वो एक बदमाश था,
और अपराधी था, इस कारण से उसको लटका दिया गया। आज भी कई लोग, क्योंकि वह तो मसीह का प्रेम को समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि या सामर्थ्य या शक्ति चाहिए, और वो नहीं करने के कारण से कई लोग भी देखिए इन बाइबलों को हर दिन पढ़ते रहते हैं, कई वचन हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब अगुवाई नहीं करता है तब हम समझ नहीं पाते। पवित्र आत्मा अगुवाई करने लगता है, हम एक एक वचनों को सही रूप से समझ पाते। यही बात मसीह का प्रेम को समझने के विषय में है। कई लोग अब भी समझ नहीं पाते मसीह का प्रेम के विषय में। इसलिए आपको मुझे क्या करना है, मसीह का प्रेम को समझने के लिए उसकी आत्मा के द्वारा सामर्थ्य या शक्ति या बुद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता है। मैं यीशु का एक चेला के विषय में पढ़ रहा था जिसका नाम अंद्रियास था। अंद्रियास कई जगह पर सुसमाचार प्रचार किया, उसमें से एक जगह मरने से पहले जहाँ गया हुआ था वो तो ग्रीस था। ग्रीस का एक शहर था पैट्रस, और उस शहर का जो एरिया आता है वहाँ का राज्यपाल था, उसका नाम था एगमस था, और उसके धर्मपत्नी का नाम था मैक्समिला था। और उसका धर्मपत्नी बहुत दिन से बीमार थी, और राज्यपाल इतना ही अपने पत्नी से प्यार करता था, यदि मेरा पत्नी बीमार से मर जाती है मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा, मैं भी अपना आत्महत्या करके प्राण त्याग दूंगा, और बहुत ही चिंतित रहता था। जब अंद्रियास वहाँ आया उसके बाद में उनको पता चला कि राज्यपाल की धर्मपत्नी बीमार है, उनके लिए उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद में वो चंगी हो गई। चंगी हो जाने के बाद में उनको विश्वास हो गया ये चंगाई तो प्रभु यीशु के द्वारा संभव हुआ है, इसलिए यीशु पर विश्वास करना शुरू कर दी। तब ये राज्यपाल बहुत गुस्सा हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, राज्यपाल का छोटा भाई और उसका पत्नी ये दोनों भी बीमार थे। दोनों को अंद्रियास ने चंगाई दिया, मैंने उस प्रार्थना किया, प्रभु ने उनको चंगाई दिया। जब ये लोग भी चंगाई प्राप्त किए, राज्यपाल और गुस्सा हो गया, क्योंकि वो प्रभु को जानता नहीं था, प्रभु से नफरत करता था, प्रभु पर विश्वास करने वालों से भी नफरत करता था। इसलिए क्या किया, ये अंद्रियास को क्या किया, उन्होंने क्रूस में लटका दिया। और ऐसा क्रूस जो टी अक्षर का, अंग्रेजी के टी अक्षर का था, उसमें उन्होंने लटका दिया। और लटकाने के बाद भी जब नहीं मरने लगा, उन्होंने परसा से 7 बार किया ताकि उसके शरीर में से खून निकल जाए जल्दी से और वो जल्दी से मर जाए। और ऐसा ही हुआ, उसके शरीर में से खून जल्दी निकलने के कारण से वो उसी टी अक्षर का क्रूस के ऊपर में मर जाता है। और इस तरह से वो राज्यपाल जो भी कि परमेश्वर का सामर्थ्य को अपने पत्नी के जीवन में देखा, अपने भाई बहू का जीवन में देखा, फिर भी उसका प्रेम को समझ नहीं पाया। आज कई लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे नौकरी है, अच्छे घर है, अच्छे परिवार है, अच्छे बिजनेस है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम को पहचानने में चूक जाते हैं। हम ऐसा ना करें। परमेश्वर का प्रेम को पहचानना है तो परमेश्वर के आत्मा को, यीशु का अपने जीवन में स्थान दीजिए। आत्मा के द्वारा आपके मेरे अंदर में रहना चाहता है, क्योंकि 1 कुरिन्ती अध्याय 16-17 में पद में कहता है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा वास करने लगेगा, हमारा जीवन तो धन्य जीवन होगा। हम उन चीज़ों को शक संदेह में नहीं रहेंगे जो कि हमारे जीवन में आते रहते हैं। हम परमेश्वर के विषय भली भांति समझेंगे, और पौलुस प्रेरित यही चाहता था कि हम आत्मिक रूप से बलवंत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, प्रभु के प्रेम को पहचाने और हमारा जीवन का परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं, किताबों को ये बनना या कुछ भी चीज़, वस्तु या कपड़े हम देखते हैं, बनाने वाला का एक उद्देश्य होता है, क्यों बना रहा हूँ, उसका एक उद्देश्य होता है। लाइट भी कोई बनाया तो उसका उद्देश्य है। जो पर्दा देख रहे हैं वो पर्दा बनाने वाला का भी उद्देश्य था। तो कहने का मतलब हर एक चीज़ का उद्देश्य है। ईश्वर परमेश्वर जो है, मनुष्य को बनाने के पीछे भी उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा, जो कि आज के आखिरी वचन सब में कहता है, परमेश्वर की महिमा प्रशंसा जुगानाजुग जो होते रहे। पौलुस प्रेरित कई पत्री में कहता है, असल में यही चाहता है। 1 कुरिन्ती 10-31 पद में इसलिए कहता है, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो, हमारे जीवन का परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। इसलिए आइए हम प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु के आत्मा को अपने जीवन में स्थान दें, स्पिरिचुअल स्ट्रांग बने, ताकि बुराई से हम विजय प्राप्त कर सके और हमारा जीवन के द्वारा प्रभु का प्रेम झलकने पाए और उसके नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा अधिक से आशीष दे। आमीन। यदि आपने अब तक मेरा चैनल जो जय मसीह प्रीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी घड़ी
रेड बटन नीचे सब्सक्राइब है उसके दबा दीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन आएंगे उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जो हर मंगलवार, बीफे और शनिवार को 3 वीडियो सप्ताह में आती है, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।